हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2022 का डीवी एंड मेडिकल की डेट है वो आउट हो चुकी है। तो आप अपने अपने जो जोन की साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके वहां पर अपनी डेट है वो चेक कर सकते हैं कि आपका डीवी और मेडिकल है वो कौन से डेट को यहाँ पर अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो मेडिकल होता है तो उसके अंदर पूरा प्रोसेस है वो किस टाइप से होता है और यहाँ पर कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी, अदरवाइज आपका मेडिकली अनफिट हो जाएगा। मेडिकल अनफिट होते ही यहाँ पर आप पूरे प्रोसेस से यहाँ पर आउट हो जाओगे, तो यहाँ पर आपके चाहे भले भी कितने भी मार्क्स हों तो यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल प्रोसेस की। बात करें तो यहाँ पर मेडिकल प्रोसेस है जनरली यहाँ पर मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग तक ही चलता है। तो मतलब यहाँ पर मेडिकल प्रोसेस है जनरली एक दिन के अंदर अंदर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर लेट नाइट तक भी चलता है, 8-9 बजे तक भी हो सकता है कई कई हॉस्पिटल्स में। यहाँ पर अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर खाना है, यहाँ पर आपको लाइट फूड है वो ही करके जाना है, लाइट मील ही, क्योंकि यहाँ पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है। अगर आप हैवी मील कर जाओगे तो यहाँ पर आपको शुगर की और प्रॉब्लम है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो उसमें आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको लाइट फूड ही यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ पर लाइट फूड है वो आप अपने बैग में भी ले जा सकते हो। और मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी यहाँ पर आपको स्विच ऑफ करवा दिया जाता है अंदर मेडिकल के अंदर। तो यहाँ पर अपने जिसके रिलेटिव को यहाँ पर इन्फॉर्म करना है वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है कि हमको यहाँ पर लेट नाइट तक हो सकती है। अब बात करते हैं इनके चेकअप्स की। चेकअप्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लड का चेकअप होता है, पूरा ब्लड रिपोर्ट निकलती है। तो यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट के अंदर वही सब जनरली देखा जाता है, आरबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। तो यही टाइप के यहाँ पर जो नॉर्मल इनकी वैल्यूज है उससे अगर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आता है ऊपर या नीचे में तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेडिकली अनफिट भी कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन टेस्ट होता है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन देखा जाता है, पस लेवल है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर मतलब ये जांच की जाती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो उससे इन्फेक्शन है वो आपको यूरिन टेस्ट में इनमें पता लग जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है। अब बात करते हैं ओवरवेट एंड अंडरवेट की। ओवरवेट की अंडरवेट की बात करें तो यहाँ पर जब आपका वेट कंसीडर किया जाता है तो उसके अंदर देखा जाता है कि आपको ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। तो उसका तो आप यहाँ पर पहले ही अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप अंडरवेट हो तो यहाँ पर आप अपनी डाइट में प्लान चेंज करके यहाँ पर आपको वेट है वो गेन कर सकते हो। और ऐसा ही यहाँ पर सेम सिस्टम ओवरवेट में भी है। ओवरवेट में अगर आपका वेट है वो ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको डाइट प्लान चेंज करके यहाँ पर आप एक्सरसाइज करके अपना वेट है वो रिड्यूस कर सकते हो और उस रेंज के अंदर यहाँ पर लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है, इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्री मेडिकल है वो दिया जाता है। वो इस वजह से दिया जाता है कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है वो कोई फिक्स नहीं होता है। अगर कैंडिडेट है वो वहाँ पर अगर हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पर कोई भी टेंशन की वजह से यहाँ पर अब नॉर्मल बिहेव करता है तो मतलब यहाँ पर उसकी ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज दिखाई देता है। तो इस वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग है वो अनफिट हो जाता है, तो इसलिए उसको रीमेडिकल है वो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एकदम टेंशन फ्री होकर रहना है। ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट है वो जब भी आपकी नॉर्मल आएगी, प्लस प्लस में पल्स रेट है वो भी जब भी आपकी नॉर्मल आएगी। अगर आपको उसकी हाइपरटेंशन में एक्साइटी एंजाइटी होगी तो वहाँ पर आपकी ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा दिखाई देगा और वहाँ पर आपको मेडिकल के लिए रीमेडिकल दे दिया जाएगा। तो फिर वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस है ये दोबारा से करना पड़ेगा। जब भी आपका रीमेडिकल होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की जब भी जांच होती है तो उस टाइम पे एकदम रिलैक्स मूड में रहना है। अब बात करते हैं आई टेस्ट की। तो आई टेस्ट के अंदर बात करें तो आई टेस्ट है वही मशीन से चेक होता है। 6/6 है, आपकी 6/9 है। तो यहाँ पर एक आंख है वो 6/6 चलती है, दूसरी 6/9 चलती है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। बाकी सब आई के जो टेस्ट हैं, क्लोज विजन और फार विजन सभी टेस्ट हैं यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं क्लब ब्लाइंडनेस की। क्लब ब्लाइंडनेस के अंदर भी यहाँ पर जो टेस्ट है वो मैक्सिमम टेस्ट है वो ईसीआर बुक्स है उसी से कंसिडर किए जाते हैं। तो आप उसके लिए खुद का भी ट्राई कर सकते हैं। होम पर भी ईसीआर की बुक है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है वो दूसरा बहुत ही रेयर कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर रेड रेड और ग्रीन लाइट है वो आपको दिखाई जाती है। तो उसके अंदर तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है वो ईसीआर बुक से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फुट की और नीज की। तो फुट की और नीज की बात करें तो नीज नोक है वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। वी शेप के अंदर भी किए जाते हैं और दूसरी शेप के अंदर भी किए जाते हैं। तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम चांसेज हैं यही शेप है वो चेक की जाती है कि नी नोक है कि या नहीं है। और फ्लैट फुट की बात करें तो फ्लैट फुट है वो जनरली है या तो डायरेक्टली देख लिया जाता है कि आपका फुट है वो फ्लैट है कि नहीं है। तो अदरवाइज उनको थोड़ा बहुत
कुछ होता है तो यहाँ पर आपका का है वो प्रिंट लेके भी चेक किया जाता है। जैसे आपके गीले पैर करवा के फ्रेश के ऊपर है वो प्रिंट आउट है वो पानी के ले लिए जाते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर आपको फ्लैट फुट है या नहीं है वो दिख जाएगा। तो ऐसा चेकअप है वो आप खुद भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी गीले पैर के वो फ्रेश के ऊपर है वो प्रिंट है वो आ जाएंगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा फ्लैट फुट है आपको है या नहीं है। अब बात करते हैं इसकी टैटूज की और हैंड के एंगल्स की। तो यहाँ पर टैटूज का यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई भी टैटूज है पूरी बॉडीज पे वो आपको नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी का देखा जाता है कि आपकी पूरी बॉडीज के ऊपर कहीं पे भी टैटू है या नहीं है, या फिर आपने रिमूव करवाया तो वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने ये दाग धब्बा है जो भी है टैटू का है या फिर किसी और का है। तो इस टाइप से यहाँ पर टैटू का पूरा चेकअप है वो किया जाता है। अगर हैंड एंगल की बात करें तो हाथों का भी एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है वो चेक किया जाता है कि आपका हैंड है वो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी एंगल्स में यहाँ पर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है आपके हाथ में। अब बात करते हैं एक्सरेज की। एक्सरेज है वो आपकी बॉडीज के एक्सरेज है वो निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सरेज है वो आपकी बोन्स का वो निकाला जाता है, तो इस वजह से चेक किया जाता है कि आपकी बोन है वो कोई फ्रैक्चर है या फिर मतलब फ्रैक्चर होता है तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है, पर और भी जानकारियां हैं डिजीज वगैरह हैं उनके भी देखने के लिए एक्सरेज है वो सर्जरीज है आपने कोई करवाई है नहीं करवाई है, तो उसको सभी को चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सरेज है वो लिए जाते हैं। सर्जरीज की बात करें तो सर्जरीज हैं जो आपकी बहुत पहले जो सर्जरीज हो चुकी हैं बचपन में, तो उसका तो यहाँ पर कोई मेजर रोल नहीं होता, वो तो एकदम कंसिडर वेल एंड गुड किया जाता है। वहीं पर जो आपकी सर्जरीज हैं वो अभी लेटेस्ट में भी हुई हैं 2 महीने 4 महीने पहले ही, तो उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो उनका यहाँ पर आपको पूरा बोला जाता है कि आपने कब करवाई, पूरी जांच है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई सर्जरी फिलहाल में हुई है तो उस सर्जरीज के पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर साथ में लेके जाने हैं। अब बात करते हैं ईयर चेकअप की। तो ईयर चेकअप्स के लिए यहाँ पर कान के जो पर्दे हैं वो चेक किए जाते हैं, तो वो लाइटिंग से भी किए जाते हैं, और यहाँ पर आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो उसको भी टेस्ट किया जाता है कि आपको कितना यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो हियरिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। और टीथ की बात करें तो टीथ के अंदर यहाँ पर टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 20 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर 14 to 16 पॉइंट है। यहाँ पर आपको अगर क्वालिफाई करने हैं तो यहाँ पर आप है वो क्वालिफाई हो जाते हो तो यहाँ पर आपको ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीथ के अंदर आपको 20 पॉइंट्स है, पूरे 20 हैं वो स्कोर करने हैं। तो यहाँ पर 16+ भी पॉइंट है वो आप अगर स्कोर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वेल एंड गुड है, यहाँ पर आपको मेडिकली है वो फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर आपका कोई भी पॉइंट है वो नहीं बनाया जाता है टीथ के अंदर। अब बात करते हैं लास्ट में नशे की वेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दीवार के साइड में खड़ा करके यहाँ पर आपके पीछे नशे हैं वो बैक में हैंड में सभी की नसें हैं वो यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर उसका कोई यहाँ पर ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम प्राइवेट पार्ट्स की बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स में यहाँ पर मेल और फीमेल है दोनों के प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेल का जो प्राइवेट पार्ट्स चेक करेंगे वो मेल डॉक्टर ही करेगा, और फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स है वो फीमेल डॉक्टर ही करेगा। तो यहाँ पर ये डॉक्टर टू डॉक्टर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, वो आपको बॉडी को है यहाँ पर कपड़े के साथ में भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको विदाउट क्लॉथ है वो भी चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पर वो आपको यहाँ पर मेल को मेल ही चेक करेगा, फीमेल को फीमेल डॉक्टर ही यहाँ पर चेक करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर सिनेरियो है, यहाँ पर पूरे मेडिकल का प्रोसेस का भी यहाँ पर रहता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.